Hello friends, welcome back to my channel. My name is Raman and you are watching Solar Facts. So चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक. आज के अपने इस टॉपिक में हम देखेंगे हमने ये ACDB बनाया हुआ है. इस ACDB को वेरियस सेफ्टी प्रोटेक्शन डिवाइसेस का यूज करते हुए हमने इस ACDB को बनाया हुआ है, जिसमें हम अपने इन्वर्टर्स या कोई भी इक्विपमेंट को अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज, फेज रिवर्सल और ऐसे डिफरेंट तरीके की जो प्रॉब्लम्स ग्रिड की साइड में होती हैं उनसे हम अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. इसमें हम आपको पूरे कंपोनेंट्स को सिखाएंगे, कंपोनेंट्स का कनेक्शन डायग्राम भी सिखाने वाले हैं कि हमने कैसे कनेक्ट किया हुआ है. इस सिस्टम के अंदर जो एसपीडी फेलियर्स के लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया था, जिसमें हम एसपीडी फेल होने के बाद हम अपने इन्वर्टर को कैसे बचा सकते हैं या एसपीडी फेलियर के बाद हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि इंडस्ट्री में प्रॉब्लम क्या है कि एसपीडी फेलियर्स की वजह से हमारे इन्वर्टर्स फेलियर हो जाते हैं. एसपीडी फेलियर्स को पता चलना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर पता चलता है तो कैसे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कब एसपीडी का फेल हुआ है, कब अंडर वोल्टेज हुआ, कब ओवर वोल्टेज हुआ. इन सारी सिचुएशंस, अब नॉर्मल सिचुएशंस जो हमारे सिस्टम या सर्किट के लिए होती है, उनसे कैसे बचा जा सकता है, उसके लिए हमने ये ACDB बनाया हुआ है. इस ACDB में आपको एक एक कंपोनेंट्स के बारे में सिखाते हैं, उनके क्या वर्किंग है, कैसे यूज होगा, सारा डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाएंगे कि कैसे ओवर वोल्टेज करने पे ट्रिप हो रहा है, कैसे अंडर वोल्टेज करने पे ट्रिप हो रहा है, किस तरीके से कनेक्शंस किए हुए हैं. चलिए हम एक एक कंपोनेंट्स के बारे में आपको सिखाते हैं. अभी हम इसमें कंपोनेंट वाइज सारी चीजें समझ लेते हैं. सबसे पहले अगर आप देखोगे तो ये ग्रिड इन लिखा हुआ है, यहाँ से हम क्या करते हैं, ग्रिड को इंसर्ट कर देते हैं. ग्रिड की सप्लाई हमारे कॉन्ट्रैक्टर को चली जाती है. ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर को हम ऑन ऑफ कर रहे हैं बाय यूजिंग दिस रिले. रिले का यूज करके हम सारा प्रोग्रामिंग इसके अंदर कर रहे हैं, और इसके सेफ्टी मेजर्स जो भी हैं वो कॉन्ट्रैक्टर और रिले से ही हो रहे हैं. जो भी हम सेफ्टी इसके अंदर डिफाइन कर रहे हैं वो इन दोनों चीज़ों से मिला के हमने एक ऐसा अरेंजमेंट बनाया हुआ है कि हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं फॉर द डिफरेंट सिचुएशंस के ऊपर. अगर मैं कनेक्शन डायग्राम के बारे में बताने से पहले आई वुड लाइक कि मैं आपको एक बार इनके कंपोनेंट्स के बारे में बता दूं. सबसे पहले हमने यहाँ से ग्रिड इन किया हुआ है, ये टर्मिनल है, यहाँ पे हमने ग्रिड लगाया हुआ है R, Y, B और न्यूट्रल. इस तरीके से इसको अगर आप देखोगे तो दिस इज एसपीडी. सीटेल का एक एसपीडी है 280 वोल्ट्स का, ये एसपीडी लगाया हुआ है. उसके बाद अगर मैं बात करूँ, ये हमारा एमसीबी हो गया, जो कि हमने ग्रिड साइड पे दिया हुआ है लोड को चलाने के लिए. 32 एम्पियर का ये एमसीबी है. उसके बगल में अगर आप बात करेंगे तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर है, जो कि 32 एम्पियर का एक कॉन्ट्रैक्टर लगाया हुआ है. ये हमारा रिले है, रिले का मॉडल नंबर इज 240 UN इसका मॉडल नंबर है. इस रिले को अगर आप सही से देखोगे तो UV लिखा हुआ है अंडर वोल्टेज, इसके नीचे लिखा है OB ओवर वोल्टेज, एंड नीचे जो एक और प्रोटेक्शन है वो क्या है, फेज रिवर्सल, यानी कि फेज एंगल अगर शिफ्ट होता है, जैसे R कई बार Y से कनेक्ट हो जाता है, Y B से कनेक्ट हो जाता है, इस तरीके की सिचुएशन में भी मेरा फॉल्ट कंडीशन आएगा और मेरा जो कॉन्ट्रैक्टर होगा वो क्या कर जाएगा, ट्रिप कर जाएगा. इसमें हम टाइम डिले सेट कर सकते हैं कि कितने टाइम के बाद, यानी कि फॉल्ट जैसे ही खत्म हो जाता है तो कितने टाइम के बाद मेरा वापस से कॉन्ट्रैक्टर जो है वो ऑन हो जाएगा, उस सिचुएशन को भी हम सेट कर सकते हैं. उसके बाद हमने यहाँ पे सिंगल पोल की एमसीबी लगाई हुई है. इस एमसीबी का यूज करके हम RYB हम अपने रिले को दे रहे हैं, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रिले के लिए एक रीसप्लाई जो हम इस कॉन्ट्रैक्टर के कॉइल को देंगे उसको हमने यहाँ से लिया हुआ है. उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये हमारे इंडिकेटर्स हैं जो हमारे को फेज बताएंगे, RYB और न्यूट्रल. सेम फिर यहाँ पे देखिए, जैसे हमने इनपुट पे यहाँ पे टर्मिनल्स दिए हुए हैं, वैसे ही हमने आउटपुट पे भी टर्मिनल्स दिए हुए हैं. यहाँ से हमारा क्या चलेगा, लोड. अभी के केस में लोड जो है वो मेरा बल्ब है, बल्ब इज माई लोड, तो यहाँ पे लोड चल रहा है, यानी कि अभी जो कंडीशन है वो बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन है. और इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर है वो ऑन है, और कॉन्ट्रैक्टर जो है वो सप्लाई पास कर रहा है, और ये सप्लाई एमसीबी के थ्रू हमारे लोड को चला रहा है. ना अब बात करते हैं, देखिए कि कैसे हम इसको सेट करेंगे या क्या पैरामीटर्स होते हैं, उनके बारे में हम आपको बता देते हैं. तो रिले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिले को थोड़ा सा समझ लेते हैं. यहाँ पे अगर आप देखोगे दिस इज यूवी मतलब होता है अंडर वोल्टेज. अंडर वोल्टेज में यहाँ पे पैरामीटर्स अगर आप देखोगे तो 95, 85, 75, 65 और 55. ये जो पैरामीटर्स हैं ये परसेंटेज हैं. यहाँ पे देखो परसेंटेज लिखा हुआ है, यानी कि 415 वोल्ट का 95% जो भी वैल्यू होगा उस वैल्यू पे हमने यहाँ पे सेट कर दिया है. सेम लाइक अगर मैं इसके नॉब को घुमा के 85 पे कर दूंगा, इट मीन्स कि 415 मल्टीप्लाइड बाई 85%, 415 का जो भी आएगा वोल्टेज, उस वोल्टेज को ये सेट कर लेगा. उसके अकॉर्डिंग हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर होगा वो ऑन ऑफ होगा, राइट. सेम लाइक ओवर वोल्टेज में हमने 105, 110, 115, 120, 125, यानी कि ये परसेंटेज ओवर वोल्टेज का हमने सेट कर दिया. ये हमारा परसेंटेज क्या डिफाइन करेगा, 415 इंटू 105, यानी अगर हम कर देंगे जो भी वोल्टेज आएगा उस वोल्टेज पे हमारा सेट है. अभी के लिए हम इसके नॉब को जैसे जैसे घुमाएंगे ओवर वोल्टेज का परसेंटेज सेट होता जाएगा, और ये कॉन्ट्रैक्टर जो है उसी वोल्टेज की वैल्यू के बाद ही रिएक्ट करेगा. सेम लाइक फेज रिवर्सल होगा तो वो ऑटोमेटिक सेंस करके यहाँ पे
लाइट ऑन कर देगा और फॉल्ट कंडीशन होने से ये क्या होगा, ट्रिप हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अगर आप देखेंगे तो ऑन डिले टाइमर है ये। बेसिकली जब भी आपकी कोई फॉल्ट आएगी फेज में, जैसे RYB किसी में भी कोई भी फॉल्ट आएगा तो उतने सेकंड के बाद फॉल्ट जब रेक्टिफाई हो जाएगा तो उस पर्टिकुलर सेकंड्स के बाद, लाइक 0 सेकंड, 3 सेकंड, 6, 9, 12, 15 सेकंड्स तक इसमें टाइम दिया हुआ है। आप इसमें टाइम डिले सेट कर सकते हो कि कोई भी फॉल्ट आया तो फॉल्ट रेक्टिफाई होने के 5 सेकंड बाद या 6 सेकंड बाद या 10 सेकंड बाद या 12 सेकंड बाद मेरा जो है कॉन्ट्रैक्टर जो है वो ऑन हो जाए। तो यहाँ से आप टाइम डिले भी सेट कर सकते हो। इस कॉन्ट्रैक्टर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए एक इन सप्लाई है और एक आउट है, और इसके अगर नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे A1 और आपको पॉइंट दिख रहा है A2। A1 A2 जो पॉइंट्स हैं, यहाँ से देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, A1 A2 जो पॉइंट्स हैं ये हमारा क्या है, इस कॉन्ट्रैक्टर की कॉइल को सप्लाई देने के लिए बनाए गए हैं। इस कॉन्ट्रैक्टर की कॉइल से हम सप्लाई देते हैं जिससे कॉन्ट्रैक्टर मेरा क्या करता है, ऑन ऑफ होता है, राइट। तो कॉन्ट्रैक्टर को ऑन ऑफ कराने के लिए हमने यहाँ पे सप्लाई दी हुई है। ये सप्लाई ऑपरेट कैसे हो रही है, वो इस रिले के थ्रू ऑपरेट हो रही है। सो अगर हम रिले के कनेक्शंस के बारे में बात करेंगे तो अगर आप देखोगे यहाँ पे L1, L2, L3 और न्यूट्रल लिखा हुआ है। सो L1, L2, L3 पे हमने क्या कर दिया, RYB और न्यूट्रल का कनेक्शन कर दिया है। क्यों किया है इसको L1, L2, L3 इसलिए दिया हुआ है क्योंकि ये क्या कर रहा है, अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज और फेज रिवर्सल जो टेस्टिंग करेगा वो फेजेस के थ्रू ही करेगा। तो फेज सप्लाई देना इसको इंपॉर्टेंट था। सो हमने यहाँ से तीनों फेजेस दे दिए हैं। अब ये वोल्टेजेस का कैलकुलेशन भी इन्हीं वायर से देखेगा कि वोल्टेज कितना आ रहा है, फेज रिवर्स है कि नहीं है, RYB का एंगल कितना है एक दूसरे से, वो सारी चीज़ें यहीं से टेस्टिंग होगी। एंड अगर आप इधर देखोगे तो यहाँ पे 25, 26, 28 और 15, 16 और 18 6 पॉइंट्स टोटल दिए हुए हैं, जिसमें हम 3 पॉइंट्स को यूज़ करके, एक यहाँ पे अगर 15 पॉइंट देखोगे तो दिस इज कॉमन। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सप्लाई दे रहे हैं इसको रिले को। जैसे मैंने आपको बताया था ना, रिले को चालू करने के लिए हम यहाँ से सप्लाई देंगे, जिससे कि ये सप्लाई यूज करके हम कॉन्ट्रैक्टर के कॉइल है उसको हम ऑपरेट करके इसको ऑन ऑफ कराएंगे। तो सेम हमने यहाँ पे 15 नंबर कॉमन है, यहाँ पे एक सप्लाई दे दी। 16 नंबर इज नॉर्मली क्लोज्ड। जब आपका सिस्टम अनहेल्दी होगा तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। एंड 18 नंबर इज नॉर्मली ओपन। जैसे ये हो गया आइडियल कंडीशन, जब आपके सिस्टम में कोई सप्लाई नहीं है तो 16 नंबर हमेशा आपका क्लोज रहेगा, 18 नंबर जो है वो ओपन रहेगा। जब कंडीशन नॉर्मल हो जाएगी तो NO जो है वो NC बन जाता है और NC जो है वो NO बन जाता है। तो ये K1 की सप्लाई हम क्या कर लेंगे, नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, K1 की सप्लाई जो है वो 15 नंबर जो है वो 18 नंबर से क्लोज लूप बना लेगा और यहाँ से ये 18 नंबर की सप्लाई जो है हमारे कॉइल को चली जाएगी। सो ये इसका एक इंटरनल डायग्राम है। सो देखिए अब मैं आपको यहाँ पे अगर अब नॉर्मल कंडीशंस बना के बताऊँ तो देखिए अब क्या हो रहा है, मैंने ये क्या कर रहा हूँ कि RYB तीनों फेजेस हैं, मैं यहाँ से एक फेज को ऑफ कर देता हूँ। तो ये कंडीशन क्या बन गई, ये मेरे कंडीशन इस ACDB के लिए अनहेल्दी, यानी कि एक फेज नहीं आ रहा है 3 फेज की सप्लाई में। तो इसने सेंस करते ही क्या कर दिया, कॉन्ट्रैक्टर को ट्रिप करा दिया, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर जो है वो बंद हो गया और हमारी जो सप्लाई, जो हमारा लोड चल रहा था, बल्ब चल रहा था, वो क्या हो गया, अब नहीं चल पा रहा है। अब यहाँ से देखिए एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप यहाँ पे ये देखेंगे, यहाँ पे टाइम डिले वाला वैल्यू आ गया। जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, 6 सेकंड पे सेट किया हुआ है, यानी कि जैसे ही ये कंडीशन नॉर्मल होगी, यानी कि ये फेज जैसे ही वापस आएगा तो 6 सेकंड लगेगा मेरे कॉन्ट्रैक्टर को ऑन होने में। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये मैंने ऑन कर दिया, सप्लाई तो आ गया लेकिन कॉन्ट्रैक्टर तुरंत ऑन नहीं हुआ क्योंकि टाइमर हमने कितना सेट किया, वो 6 सेकंड। 6 सेकंड में ये देखना वापस से कॉन्ट्रैक्टर आपका ऑन हो जाएगा। ये देखिए लाइट जल गया। अब मैं फिर से देखिए करता हूँ, ये मैंने क्या कर दिया, फेज गायब कर दिया और मैं टाइमर पे जा रहा हूँ और टाइमर में चेंज कर रहा हूँ। 6 सेकंड की जगह अब मैं कर दूंगा इसको 0 सेकंड। ये देखिए मैंने घुमा दिया इसको और ये ला दिया 0 सेकंड पे, यानी कि अब 0 सेकंड तुरंत सडन जैसे ही फेज आएगा सडनली ये क्या कर देगा, चालू कर देगा। ये देखिए सडन हमारा क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्टर जो है वो वर्किंग में आ गया। तो ये मैंने आपको दिखाया कि फेज कोई भी अगर आपके सिस्टम से जाता है तो ये आपका ट्रिप कर देगा। अब जैसे केरला में बात करूं तो ये मैंडेटरी है कि आप कोई भी 3 फेज का सोलर इन्वर्टर लगाते हैं, फेज फेलियर रिले आपको लगाना ही है। फेज अगर जाता है एक फेज भी तो आपका सिस्टम जो है वर्किंग में नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके का अरेंजमेंट केरला में मैंडेटरी है। वो चीज़ हम अपने सिस्टम के अंदर भी कर सकते हैं कि एक सोलर इन्वर्टर के लिए 3 फेज का इन्वर्टर है तो ऑब्वियसली उसको 3 फेज सप्लाई मिलनी चाहिए। अगर उसमें सिंगल फेज सप्लाई आ रही है या 2 फेज आ रहे हैं तो सिस्टम नहीं चलना चाहिए। तो ये सेफ्टी मेजर्स हमें हर जगह यूज करना चाहिए। उसके बाद देखिए अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज की कंडीशन मैं आपको बना के यहाँ पे दिखाता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे एक वैरिक है जो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, वोल्टेज चेंज कर सकते हैं। सो यहाँ पे देखिए अभी मैं जाके वोल्टेज चेंज करूंगा। वोल्टेज चेंज करके मैं अपने सिस्टम के लिए अब नॉर्मल कंडीशन देखिए बना रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या हो गया, ये वोल्टेज कम होता चला जा रहा है, 260 पे पहुंच गया। अब यहाँ पे देखिए 200 वोल्ट पे है, वहाँ पे 199 200 वोल्ट मिलने से देखिए क्या लिख रहा है, यहाँ पे अंडर वोल्टेज का हमारे को साइन आ गया, यानी कि जो मेरा सिस्टम का वोल्टेज हो गया वो अंडर वोल्टेज हो गया। अंडर वोल्टेज मैंने कितना सेट किया हुआ था, 95, यानी कि अगर मैं 415 का अगर मैं 95% देखता हूँ तो आप भी देख सकते हो 145 इंटू
0.95, यहाँ पे कितना हो गया 394। इसके लिए क्या हो गया, वोल्टेज की कंडीशन हमने सेट की थी कि 394 से अगर नीचे जाता है ग्रिड का वोल्टेज तो क्या होना चाहिए, हमारा कॉन्टेक्टर जो है वो ट्रिप हो जाना चाहिए। अभी देखो यहाँ पे क्या है, ट्रिप हो गया। अब मैं आपको वोल्टेज मेजर करके दिखाता हूँ। 394 हमने सेट किया था। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको वोल्टेज दिखा देता हूँ। सो हमने कैलकुलेशन से कितना देखा था, 394 वोल्ट देखा था। अब यहाँ पे देखिए मैं मल्टीमीटर से चेक कर रहा हूँ। सो मल्टीमीटर से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कितना वोल्टेज आ रहा है, 387, 388, 387 आ रहा है। तो 387 जो हो गया, इसके लिए क्या हो गया, अंडर वोल्टेज की कंडीशन हो गई, क्योंकि हमने इसमें 394 पे सेट कर रखा था। अब हम अगर वोल्टेज को देखिए बढ़ाते हैं, वेरिएक से हम लोग अभी वोल्टेज को बढ़ाएंगे। तो अगर आप देखो वोल्टेज को हम जैसे जैसे बढ़ाएंगे, धीरे धीरे हमने करके बढ़ाया, 394 से जैसे ही ऊपर जाएगा ये क्या कर देगा, हमारे कॉन्टेक्टर को ऑन कर देगा। ये देखिए जैसे ही नॉर्मल कंडीशन हुई 415 वोल्ट आ रहा है। अगर आप डिस्प्ले पे देखोगे 415 वोल्ट जैसे ही इसने सेंस किया, इसने क्या किया, टाइमर के अकॉर्डिंग, जैसे इसका फॉल्ट कंडीशन खत्म हुआ, टाइमर के अकॉर्डिंग इसने क्या कर दिया, हमारे कॉन्टेक्टर को ऑन कर दिया। यानी कि अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज के केस में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। और मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया कि जैसे हमने वोल्टेज को कम किया, जो भी लिमिट सेट किया था उससे कम होने पे ही हमारा क्या हो गया, कॉन्टेक्टर जो है वो ऑफ हो गया। सेम उसी तरीके से देखिए एसपीडी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है कि सोलर इन्वर्टर में जब हम एसपीडी हमारा फेल हो जाता है तो उससे क्या होता है कि इन्वर्टर के अंदर का एमओबी जल जाता है, मेटल ऑक्साइड बैरिस्टर, और वो कई बार क्या होता है वारंटी के क्लॉज में नहीं आता है, इन्वर्टर्स की वारंटी में कवर नहीं होता है। सो हम क्या कर सकते हैं, देखिए अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एनओ, एनसी और कॉमन पॉइंट यहाँ पे एसपीडी का हमने लिया हुआ है। इसको हमने यूज करके इन ब्लॉक्स पे उठाया हुआ है, यानी कि एसपीडी का एनओ, एनसी और कॉमन, इनको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर एक एड ऑन ब्लॉक का ऑप्शन आता है, यानी कि इसमें एक एक्स्ट्रा एड ऑन ब्लॉक और लगा के हम इस एसपीडी के थ्रू इसको ऑन ऑफ भी करा सकते हैं। तो कभी भी मेरा एसपीडी अगर जलेगा तो क्या होगा, जो कॉमन पॉइंट और हमारा जो नॉर्मली क्लोज्ड और नॉर्मली ओपन के यूज करके हम इस कॉन्ट्रैक्टर में जो एड ऑन ब्लॉक इसके ऊपर लगता है उसका यूज करके हम इसको ट्रिप कर सकते हैं। यानी कि जब भी कभी एसपीडी जलेगा तो हम इसको एसपीडी फेलियर के केस में भी हम इस कॉन्ट्रैक्टर का यूज करके सिस्टम को ट्रिप करा सकते हैं। मेरा जो इन्वर्टर है वो बच जाएगा बिकॉज ऑफ द सर्ज। अगर मेरा एसपीडी जब तक मैं चेंज नहीं करूंगा तब तक मेरा कॉन्ट्रैक्टर जो है वो ऑन नहीं होगा। सो ये अरेंजमेंट हमने पूरा बनाया हुआ है। आई होप कि आपको ये अरेंजमेंट पसंद आया होगा। सो आशा करता हूँ दोस्तों कि मेरा ये वीडियो आपको काफी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे सोलर फैक्ट्स चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।